कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है कल मोअज़्ज़िज़ वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह साहब की क़यादत में BRS माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ़ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औक़ाफ़ के इश्यूज़ को लेके कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम उस क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज़ का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करें और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनक़ीद जहाँ पर ज़रूरत है तनक़ीद करे, लेकिन तनक़ीद बराए तामीर होना चाहिए, तनक़ीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफ़द आया था यहाँ पर, मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज़ के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए उसको उनको मुतमईन किए और वो ख़ुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या फिर तनक़ीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफ़द के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज़ खुल के था, मैंने उनका खुल के जवाब दिया और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे BRS के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होके, उसमें ख़वातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद ख़तरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो ख़ास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरिस को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, ये क़ानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग सब लोग उसके आप लोग के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी MRO के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है और ऑटोनमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहाँ तक टेमरिस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेमरिस को अनीसुल गुरबा को ख़त्म करके पूरी बिल्डिंग टेमरिस को किराए पे दे दिया और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है।
ये फ़ैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहाँ तक ये टेमरिस की बात है, ये टेमरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फ़ैसला लिया गया कि ये टेमरिस को 5 रुपये में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेमरिस की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है। तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट ज़मीन 5 रुपये के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीहुल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के ज़रिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आवाम में जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा के अनीसुल गुरबा को टेमरिस के हवाले कर दिया गया, मौजूदा हुकूमत कर दी, लेकिन इसमें मौजूदा अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कोई अनीसुल गुरबा में देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपये के हिसाब से अनीसुल गुरबा को दिया गया। जहाँ तक, क्योंकि मैं अनीसुल गुरबा का कल वो आए थे मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनीसुल गुरबा का एक छोटा सा बोला हूँ। लेकिन अनीसुल गुरबा की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम में मीडिया के ज़रिए मैं आवाम तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि अनीसुल गुरबा की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते हम आपको बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब 125 एकड़ ख़बरस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज़ ख़बरस्तानों के लिए हुकूमत TRS की हुकूमत दी करके वो एक बार बोले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए एग्री करता हूँ 125। और ये कब हुआ है वो बताएं, वो उनका झूठ का ये है। देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि वो बोले हैं कि 125 एकड़ गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अलग अलग कम्युनिटी को अभी तक नहीं अलाट कर रहा है बोल के वो इल्ज़ाम लगा के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब इलेक्शंस कोड आने से सिर्फ 1 महीना पहले, नवंबर में इलेक्शन कोड आया, उससे पहले जियो के ज़रिए 125 एकड़ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंडल्स में ये ज़मीन माइनॉरिटी ख़बरस्तानों के लिए अलाट की गई है, जिसमें आपको देखिए बोहरा कम्युनिटी के लिए है, शिया कम्युनिटी के लिए है, महदवी कम्युनिटी के लिए है और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसको बैफरकेट करके दिया गया। लेकिन ये 1 महीना पहले इलेक्शन से आप एक जियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने से आप 125 एकड़ ख़बरस्तानों के लिए अलाट की गए और आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस दिन मैं 16 तारीख को मैं बहैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं CO के ज़रिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में, सेकंड डे उसके ऊपर मैं CO के ज़रिए लेटर भेजा हूँ कि ये ज़मीन के लिए, कंपाउंड वाल के लिए हमको कोटेशन भेजो बोल के R&B डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर भी कॉपी है, मैं बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई, तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 472 नुतकल विलेज मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस है,
मसूल्ला साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब ज़मीन आप अलाट करके हैंडओवर कर दिए बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट के केस आए कैसा ये? क्या कोर्ट के केसेस पहले थे, आप वो अलाट कर दिए हैं, या तो फिर बाद में कोई डाले हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सीरियस लेके मैं उमर जलील साहब के पास गया, डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने खुद बोले कि इसके ऊपर कोर्ट के केसेस है, एक बार कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 125 जो खबरस्तान 125 एकड़ के जो खबरस्तान की ज़मीन है उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है, वो सिर्फ इलेक्शन के एक इलेक्शन का एक चॉकलेट के जरिए जैसा देने के जैसा 8वें महीने में सिर्फ जियो निकाल के चले गए वो, जिसमें एक 37 एकड़ के लैंड के ऊपर केस चल रहा है। आप 125 एकड़ देने का वादा कर रहे हैं, आपकी हुकूमत केसीआर साहब बोल के आप बात करके चले गए, जिसमें से 37 एकड़ पे कोर्ट का केस चल रहा है। तो आप कैसा बोलते हैं कि हैंड ओवर करें बोल के आप? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और तीसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर के जो स्लैब है, जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में ही हुआ। ये 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो आरटी आया। जियो आरटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती, जियो आरटी ख़त्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज़ हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज़ होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। क्योंकि मैं कल उनको बोला हूँ कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत की सोच, सबको लेके चलना। आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज़ है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीहुल्लाह साहब को ये तक बोला हूँ उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के कौम के नुकसानदेह रहेंगे हम उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि आवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज़ में यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्वेंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके ज़रिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की हैं वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ। अनीसुल गुरबा को 5 रुपये से उन्हीं की हुकूमत ने दी है 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज़ नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट के केस चलने वाली ज़मीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब आवाम को इसको जानने की ज़रूरत है। और मैं
कल उनके वफद को ये भी बोला हूँ कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटम लाटी हुई कम से कम उसका तो कफ़ारा अदा होगा। इसलिए मैं उनको बोला हूँ और वो लोग भी इस ताल्लुक़ से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के ज़रिए मैं आवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप आवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज़ करने में आपका ताउन हमारे लिए ज़रूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड पे कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टोटल 12 आदमी को, पुराने ऑफिसर्स को मिला के और नए हमारे पास एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के कैडर से लेके उसके नीचे तक के हम 12 आदमी को अनीसुल गुरबा के लिए यहाँ पे डिप्यूट कर दिए। वो लोग परमानेंट वहीं पर रहेंगे। अनीसुल गुरबा को ले लेके मैं तफसील से फिर आपको पूरा हर चीज़ पूरा मैं आपको डिटेल आगे फिर बताऊँगा अलग से।